मंत्री जी 6 तारीख को किसानों ने कॉल दी है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, लेकिन पैदल कूच करेंगे। हरियाणा सरकार रास्ता देगी? देखिए ऐसा है, मैं किसान भाइयों से, आदरणीय किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि जितना ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों का जितना ध्यान रखा है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना ध्यान किसानों का नहीं रखा। हरियाणा सरकार ने नायब सैनी जी के नेतृत्व में 24 फसलों पर एमएसपी, जो सबसे बड़ी मांग थी, किसानों की सबसे बड़ी मांग थी कि हमारी फसलों की खरीद एमएसपी पर हो, तो 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर देना कोई छोटी बात नहीं, और शुरू कर दी। जब जिस दिन अनाउंसमेंट की उस दिन शुरू कर दी। तो मैं ये कहता हूँ, मोदी जी का कितना फोकस है कि मेरे देश के किसान की आमदन दुगनी नहीं और कई गुना बढ़े। कई फसलों में दुगनी तो कब की कर दी, कई फसलों में, लेकिन मोदी जी का कितना ध्यान है हर, और जितनी भी खेती के लिए आपका यूरिया है, खाद है, डीएपी, कितना भी बीज है, हर चीज़ को जो है मिट्टी के जो समय समय पर जो है साइंटिफिकली मिट्टी के जो परीक्षण करना, हर चीज़ के लिए किसानों के लिए उनके इक्विपमेंट्स हैं। पराली के लिए कितना सरकार ने कितना जो इंसेंटिव्स जो है पराली के लिए देती है। तो मेरी ये अपील है, इस बात पर विचार करें, और मोदी जी से बढ़िया मैं कह रहा हूँ, और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, ये सारे के सारे किसान हितैषी हैं, किसानों का भला चाहते हैं, किसानों की आमदन को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। हर चीज़ कहेंगे जो कूच कर रहे हैं उनसे क्या मैंने यही तो अपील की, जाना चाहिए उनको, नहीं जाना चाहिए उसको लेकर। देखो मैंने बात अपनी रख दी। हाँ, क्या आपको लगता है कि हरियाणा तो एमएसपी दे रहा है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो पंजाब के कारण कर रहे हैं? देखिए, मैं अपनी बात मैंने रखी है कि मोदी जी से बढ़िया किसानों का ध्यान रखने वाला ना हुआ है, नहीं समझे, आगे तो परमात्मा जाने, समझे। तो ये मेरी बात है कि जितना ध्यान मोदी जी ने किसानों का रखा है और रखते रहेंगे, उसी तर्ज पर मेरे मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने ध्यान रखा। अरविंद शर्मा जी, स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक सवाल है कि डेंगू के मामले इतने बढ़ गए हैं, लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हरियाणा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि कोई देखरेख नहीं हो रही है, और इसी वजह से लगातार मामलों के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, डेंगू के ऊपर अभी जब पीछे सेशन था, हमारी मंत्री आरती राव जी ने उस पर पूरी स्टेटमेंट दी थी, और डेंगू का जो सिस्टम है उसमें सरकार के साथ साथ, सरकार तो कर ही रही है, उसमें प्रिवेंशन के जो मेजर्स हैं उसमें हम सबको मिल करके, सभी नागरिकों को मिल करके उसमें हाथ बटाना चाहिए। आप और हम सब जानते हैं कि डेंगू की जो प्रोडक्शन है, डेंगू जो उपजता है, उसके क्या कारण हैं। गंदगी है, पानी का भराव है, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम आम नागरिक को इस बात में जागरूक होकर के सरकार के साथ मिल कर के काम करना। इसलिए सरकार की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। कहीं छिड़काव की बात है, कहीं देखरेख की बात है, कहीं हॉस्पिटल्स में कोई और देखरेख की बात है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से सरकार काम करे। कल कुछ विधायकों ने कहा कि भीतर घात को लेकर के हमने सीएम को अवगत कराया है कि किन अधिकारियों ने भीतर मतलब एक दगा करने का काम किया, और कुछ जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भीतर घात किया। आप क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, ये सरकार, पार्टी बहुत जागरूक है इस बारे में, और पार्टी की भी नॉलेज में सारी चीज़ें हैं, सरकार की नॉलेज चीज़ें हैं, वो अपने हिसाब से सारा एक्शन प्लान करते हैं। राज्यसभा का चुनाव आ गया है, एक सीट के लिए चुनाव हो रहा है। आप क्या देखते हैं कि क्योंकि एससी थे कृष्णलाल पवार जी, उनकी वजह से खाली हुई थी, तो क्या एससी कोई जाना चाहिए या कोई जनरल भी? देखिए ऐसा है, इसका फैसला पार्टी हाईकमांड करती है, शीर्ष नेतृत्व इसका फैसला करता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा वो बिल्कुल ठीक है। सर, महाराष्ट्र चुनाव के बाद एक बार आपके पास है, ये सीट भी बीजेपी की तय हाँ पार्टी को मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। महाराष्ट्र चुनाव में आपने सब ने देखा कितनी बड़ी जीत महाराष्ट्र में हुई है,
और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें कितना बड़ा पार्ट प्ले किया। और मैं महाराष्ट्र की जनता को बार बार बधाई देता हूँ कि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विश्वास, जो ये एनडीए की जो पीछे सरकार चली, हमारे शिंदे साहब के नेतृत्व में, अजीत पवार जी, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो सरकार चली, वो उसी का विश्वास था मोदी जी के नेतृत्व में कि जो कहा वो किया। तो मोदी जी का एक बिल्कुल है कि मोदी जी की गारंटी जो कहते हैं वो करते हैं। और जो सरकार की जो सोच है, पार्टी की सोच है, सरकार की सोच है, अंत्योदय आखिरी छोर तक वो सारे के सारे कार्यक्रम चले। कितनी सारी योजनाएं केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार दे रही है। और इसी तरह से महाराष्ट्र में भी ये सारा चला जो मोदी जी की नेतृत्व में, तभी उसी का कारण है, उसी का जो परिणाम है कि आज महाराष्ट्र में बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ, थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सरकार बनी। लेकिन विपक्ष कह रहा है सर, विपक्ष कह रहा है ईवीएम की गड़बड़ रही है, वहाँ पर हम गड़बड़ी का रोना अभी भी रो रहे देखिए, हैं। विपक्ष जो है, आप सबको पता है कि कांग्रेस जो है किस तरह से उसकी सोच है, झूठ का पुलिंदा अपना तैयार करती है, झूठी अफवाहें लोगों को बहकाने का काम करती है कांग्रेस। लेकिन महाराष्ट्र में उनकी झूठ चली नहीं। जी सर, एक और नारा दिया था, एक और नारा हरियाणा में भी उनकी झूठ चली नहीं। ध्यान सर, से एक सुनो। नारा दिया था, और एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, क्या इसका भी किसी तरीके का हरियाणा में हमने बोला, सुनो, हरियाणा में मतलब हर जगह कहता था कि आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। मतलब हरियाणा में, पूरे हरियाणा में मैंने इस बात को लेकर चला। तो इसमें कौन सी दूसरी बात है, कौन सी ऐसी बात है कि भाई हम सब एक हैं, तो बढ़िया बात है। कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही है। वो उसका अपना पर्सनल मामला है। दूसरा, कल हमने टूरिज़्म के अधिकारियों की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज़्म, एमडी टूरिज़्म, सब की सीनियर अधिकारियों की कल हमने बैठक ली है। जो हमारा सूरजकुंड का जो मेला है उसके बारे में चर्चा की है। बहुत अच्छे तरीके से उसके इंतज़ाम होंगे। 38वां सूरजकुंड का मेला है और बहुत अच्छे तरीके से हमने सब ने बैठ कर के चर्चा की है कि जैसे पिछले साल जो है लोगों का आना जाना रहा, उससे ज़्यादा विजिटर्स बढ़ेंगे। और विदेशी जो हमारे जो कंपनियां हैं वो भी उसमें काफ़ी, उसमें कोई पार्टनर स्टेट कंट्री कोई तय हुआ है अभी? तय हो गया। पार्टनर स्टेट तो जो है अभी तय कर रहे हैं। वो मेरे ख्याल में कुछ आया है, उनके प्रपोजल्स आए हैं और आज कल में तय हो जाए। सर, जेल सुधार को लेकर के भी जो है लगातार सुधार को किया जा रहा है कार्य, उस पर पहले भी किया जा रहा है। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि भाई जेलों में पहले की अपेक्षा इन 10 सालों में जितना काम हुआ है, जितनी मॉडर्नाइजेशन हुई है क्राइम को रोकने के लिए, क्राइम जेलों से क्राइम ना हो उनको रोकने के लिए बहुत सारी बातें हुई हैं। कई जेलों में जैमर्स लगे हैं, कई जेलों में और अदर इक्विपमेंट्स लगे हैं, बॉडी स्कैनर लगे हैं, और जो है आपके और कई चीज़ें जो हैं जेलों में लगी हैं। उसमें सारे का सारा अब जो है ऐसी बातें जेलों में है नहीं। अगर कहीं आपको ऐसा कोई सूचना मिलती है, कोई ऐसी खबर मिलती है तो हमारे को बताएं, सख्त से सख्त मंत्री जी, एक्शन। एक सवाल और है इसमें, क्या जेलों के अंदर जो साधु संत हैं उनके प्रवचन भी कराने को लेकर के कोई विचार है आने वाले समय में? क्योंकि पहले चर्चा इसको लेकर के चल रही थी ताकि जो अंदर कैदी है उनका जो मानसिक जो, देखिए, योगा जेल में निरंतर योगा चलता है। और कुछ न कुछ अभी गीता महोत्सव पर हमने करनाल जेल में प्रोग्राम किया। तो गीता तो सबके, पूरे भारतीयों के जो है एक एक के बिल्कुल दिल और दिमाग में है। और गीता में सब कुछ, सारा सार गीता में है। तो गीता का भी जो है हमने जो शुरुआत वहाँ से की है, तो नेचुरली हम ये चाहते हैं कि भाई जेलों में जो भी कैदी हैं उनका आचार विचार, सारा सिस्टम बहुत अच्छे से उसको आगे बढ़े। ठीक है।